स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर आप सभी लोगों को नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में रेडियो सेवा है। इसके बारे में कुछ बोलने के लिए हमको ये अवसर मिला, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। भाई हेरोल्ड मैग्रेगर न्यूजीलैंड से आए हुए एक मिशनरी थे। 1953 में जब वो हिंदुस्तान को आया, उनके दिल में परमेश्वर ने ये बोझ डाला कि रेडियो के द्वारा हिंदुस्तान के लोगों को सुसमाचार सुनाए। वो समय में रेडियो सिलोन बहुत प्रसिद्ध था। 95% लोग उससे सुनते थे। सिलोन रेडियो के साथ 5 बरस का उसने कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत किया। उन 5 बरस में परमेश्वर ने जो सब ज़रूरतें उनको दिया, अर्थात आज तक भी 2013 तक वो कर रहा है। इसके लिए परमेश्वर का स्तुति हो। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से शुभ संदेश टीवी का पहचान कर दिया ताकि उसका सेवा आगे बढ़े। इस टीवी के माध्यम से जो प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए आप पारिवारिक और कलीसिया में इसमें प्रार्थना में उठाए ताकि बहुत लोग उद्धार पाए। परमेश्वर ने आप सबको आशीष दे। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, जो कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास बुझाना चाहते हैं, आपकी सभी सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज का परमेश्वर का संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। प्रभु तेरा प्यार सारे जहां में हो, प्रभु तेरा नाम सारे दिलों में हो। मैं जीऊंगा तेरे लिए, जान भी दूंगा प्रभु तेरा तेरे आने से तुझे पाने से बदल ही गया जीवन। कांटों से भरी राहें थी मेरी, तेरे शरण में हुआ मैं पावन। मैं जीऊंगा तेरे लिए, जान भी दूंगा
प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुनने का अवसर प्रभु हमेशा हमारे जीवन में देता है, इसलिए हम उनके पवित्र नाम का धन्यवाद करें। आज आपका ध्यान मैं पवित्र शास्त्र बाइबल के एक पद की ओर लेना चाहता हूँ, जो पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके 7वें पद से लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 7वां पद। पर यदि जैसे वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। पढ़े हुए वचनों के ऊपर प्रभु की बहुतायत की आशीष हो। यीशु मसीह एक महान उद्धार करता है, इस विषय को लेकर हम 7 बातों को देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इसलिए महान उद्धार करता है प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू इस वचन के अनुसार हमें सारे पापों की क्षमा देता है। क्यों इस लहू की जरूरत थी? क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल के इब्रानियों की किताब उसका 9वां अध्याय और उसके 22वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। इब्रानी 9 के 22 में, और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। ये लहू की व्यवस्था परमेश्वर के ओर से थी, और ये लहू जो यीशु मसीह का हमें सारे पापों से क्षमा करता है, इसके द्वारा वह एक महान उद्धार करता है। यह 6वीं बात हमें सीखने को यहाँ मिलता है। यदि आपके ध्यान में हो तो ठीक, नहीं तो मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के बीच में ऐसा बिचवाई है जो महान उद्धार देने वाला, महान उद्धार का काम करने वाला। उसके 7 विशेषताओं को बताते वक्त सबसे पहले हमने देखा प्रभु यीशु मसीह इसलिए महान उद्धार करता है क्योंकि जन्म से पहले, जन्म के समय में उनको उद्धारकर्ता करके कहा गया है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह इसलिए महान उद्धार करता है क्योंकि उनको मनुष्यों ने उद्धारकर्ता नहीं बनाया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए महान उद्धार करता है क्योंकि तीसरी बात को हमने देखा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ उद्धार करता है। चौथी बात को भी हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए महान उद्धार करता है क्योंकि वो कभी न ढलने वाला उद्धार करता है। कल, आज और युगान युग वो एक सा है, वो कभी बदलता नहीं है। पांचवी बात को हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह इसलिए एक महान उद्धार करता है क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें इस संसार का, इस जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। सारे संसार के उद्धार के लिए एक ही मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धारकर्ता करके कहा गया है। लेकिन अब 6वीं बात जो इस वचन से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें सारे पापों से क्षमा देने के लिए काबिल है और वो उनका लहू हमें सारे पापों से क्षमा कर सकता है। प्रियो, इस वचन के आधार पर इसलिए वो एक महान उद्धार करता है, वो हमारे सारे पापों की क्षमा कर सकता है। जब मैं सारे पाप कहूं तो आपके पाप कितने भयंकर क्यों न हो, मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार पर यदि मैं बताऊं तो यिर्मयाह की किताब का एक पद मुझे याद आता है। यिर्मयाह की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 22वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। सुनिएगा, इस वचन में लिखा है, चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। आप किस चीज की, किस बात की सुविधा का उपयोग करके अपने पाप के मैल को, गंदगी को धो सकते हैं?
पवित्र शास्त्र बाइबल में ही बताया हुआ है, चाहे तू कितनी भी सज्जी से धोए या कितना भी साबुन का प्रयोग करे, पाप उससे धोया नहीं जा सकता है। पापों की शुद्धि लहू से होती है। अब देखिएगा, क्यों लहू? क्योंकि लहू में प्राण होता है। मेरे प्रियो, प्राण के बदले प्राण, ये बहुत जरूरी है। एक अंधे व्यक्ति को यदि रास्ता पार कर कर जाना है, तो जो अंधा नहीं है, जो देख सकता है, ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी। और इसलिए हम जो पाप के कारण सारे अंधे बन चुके हैं प्रियो, हम एक दूसरे की सहायता नहीं कर सकते थे। इसलिए हमारे लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारे मुक्ति और उद्धार के लिए किसी और को आने की जरूरत थी। और वो कोई और कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रियो, वो परमेश्वर होते हुए मनुष्य बना। उनका जन्म देखिएगा, उनका जीवन देखिएगा, उनका मृत्यु देखिएगा, उनका जी उठना देखिएगा। हर एक बात जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में है वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र है। शुद्ध लहू की जरूरत थी, शुद्ध चरित्र की जरूरत थी, शुद्ध जीवन की जरूरत थी, शुद्ध अर्पण की जरूरत थी। और प्रभु यीशु मसीह में इन सारे बातों का वर्णन हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। चाहे लोगों ने उनके ऊपर उन दिनों में कितने इल्जाम क्यों न लगाए हो, लेकिन 8 बार वहां पर बाइबल में हम पढ़ते हैं, इसमें कोई दोष नहीं, इसने कोई गुनाह नहीं किया, इसने कभी छल की बात नहीं बोली, यह सच्चा है, यह जीवित है, यह परमेश्वर का पुत्र है, यह परमेश्वर की ओर से आया हुआ है। यदि यह परमेश्वर की ओर से ना होता तो जो चमत्कार कर रहा है वो कभी कर नहीं सकता था। पिलातुस ने अपने हाथ को धो दिया और उन्होंने कहा, मैं इस गुनाह से मैं साफ हूं, मेरा कोई हाथ इसमें नहीं है। उसके पत्नी ने भी संदेशा भेजा, रात के सपने में जो उसको दर्शन दिया गया था, उसने कहा इस व्यक्ति से कोई लेन देन नहीं रखना, यह सच में परमेश्वर का पुत्र है। जिन्होंने उसको पकड़ा, जिन्होंने उसको सताया, वे भी कह बैठे जब वहां की सारी हालात और परिस्थिति को देखा, सच में यह परमेश्वर है, यह परमेश्वर की ओर से है, सच में इसमें कोई दोष नहीं है, अपराध नहीं है, गुनाह नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है, यह जीवित है, यह सच्चा है, यह शुद्ध है, यह पवित्र है। ऐसे पवित्र शुद्ध लहू की आवश्यकता थी, जरूरत थी। प्रभु यीशु मसीह का लहू, बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह का लहू तुझे सारे पापों से, गुनाहों से छुटकारा देता है। मेरे प्रियो, हम जैसे अशुद्ध लोगों को, पाप से मैले हुए लोगों को कौन शुद्ध कर सकता था? हमारे लिए कौन प्राण दे सकता था? देखिएगा, कोई अच्छे व्यक्ति के लिए कोई और भला व्यक्ति अपना जीवन दे दे, ये एक बात है, लेकिन हम जैसे बुरे लोगों के लिए, हम जैसे नाचीज इंसान के लिए यीशु मसीह ने दिए हुए उस अर्पण को आप कैसे भूल सकेंगे? उनका पवित्र शुद्ध लहू के छिड़काव के नीचे जो आए प्रियो, उनका उद्धार होता है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। शायद आप कहेंगे, भाई मेरे गुनाह तो बहुत सारे हैं। शायद आप ऐसे भी सोचते होंगे कि अब मेरे गुनाहों के मुझे कभी माफी नहीं हो सकती है। चाहे आपके गुनाह कितने भयंकर क्यों न हो, पवित्र शास्त्र बाइबल का और एक पद में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर का मन जो मनुष्य की ओर देखकर जो रोता है, उनका कहना इतना अनोखा है, मैं क्या आपसे बताऊं। यशायाह की भविष्यवाणी उसका 1 अध्याय और उसके 3 पद को मैं बताऊं तो लिखा है, सुनिएगा, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं पहचानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। कितनी दुख की बात है। उनके वर्णन के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, हाय हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये लड़के बाले कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया है और उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। सुनिएगा, तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घाव से भर गया है और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पांव से सिर तक
कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं है, केवल चोट और कोड़ों की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव है, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। देखिएगा, मनुष्य की पाप के कारण हुई स्थिति की अवस्था को हमारे सामने बताया हुआ है, सिर से लेकर पैर तक। हाँ, पूरे गंदगी पाप के मैले कारण वो बिल्कुल बीमार परमेश्वर के सामने पड़ा हुआ है। ऐसी अवस्था में परमेश्वर क्या कहते जानते हैं? वो केवल दोष लगाने वाले परमेश्वर नहीं है। आगे उसी अध्याय में जब पढ़ता हूं तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि वही परमेश्वर सारे लोगों को अपने पास बुलाता है। वो कहता है, सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूं यशायाह 1 और उसका 18 पद। यहोवा कहता है, आओ। देखिएगा, ऐसे भली भयंकर अवस्था में, पाप की गंदगी में पड़े हुए मनुष्य को यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। क्यों? तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। मेरे प्रियो, कितने भी भयंकर आपके पाप क्यों न हो, कितने भी भयंकर गुनाह आपने क्यों न किए हो, आज प्रभु आपको बुला रहा है। यीशु मसीह का लहू हमें सारे भयंकर पापों से क्षमा करने के लिए तैयार है। सच में यीशु मसीह आपको माफी देने के लिए, यीशु मसीह पापों की क्षमा करने के लिए इस संसार में आए। प्रियो, आज क्षमा है, आज उद्धार है, आज मुक्ति है। इसी वक्त यदि आप यीशु मसीह के पास आएंगे, पापों की क्षमा का अनुभव अभी आप कर पाएंगे। सुनिएगा, आज वो पापों की क्षमा देते हैं, लेकिन इन्हीं पापों का कल न्याय करने के लिए यीशु मसीह आएंगे तो किसी का बचाव नहीं हो पाएगा। आज पापों की क्षमा है। वो महान उद्धारकर्ता हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध कर कर परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करता है। हमारे पाप को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आए, इसलिए वे महान उद्धार करता है। क्या इस उद्धार को आप अपनाएंगे? हाँ, आज प्रभु यीशु मसीह इस संदेश के द्वारा आपके घर, आपके करीब आकर मानो आपके दिल के दरवाजे को खटखटा रहे हैं, खटखटा रहे हैं, खटखटा रहे। क्या आप खोलकर कहेंगे, प्रभु ये सारा घाव से भरा हुआ है, पाप की गंदगी से भरा हुआ है, प्रभु आपके लहू से जो कलवरी के सलीब के ऊपर मेरे पापों के कारण आपने बहाया, मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूं। लहू बहाए बिगर पापों की क्षमा नहीं मिलती। यीशु मसीह का लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। हे प्रभु, तू मुझे धो दे, मुझे साफ कर। हाँ प्रभु, मुझे न्याय और दंड से तू बचा। तेरे लहू के कारण तू मुझे शुद्ध कर, हिम के नाई सफेद कर। प्रभु, मैं तेरे पास आता हूं, आती हूं, मुझे पापों की क्षमा तू दे दे। इसी वक्त प्रभु आपको पापों की क्षमा देगा। सुनिएगा, आज वो आपके दिल के दरवाजे को खटखटा रहा है। कल वो नौबत उनके ऊपर आएगी जिन्होंने अपना दिल नहीं खोला, अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। कल वे खटखटाएंगे, लेकिन अंदर से आवाज आएगी, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में उन 10 कुंवारियों के बारे में लिखा हुआ है। 5 को ज्ञानी और 5 को मूर्ख कहा गया है। दूल्हा आ गया, जो ज्ञानी थी, दीपक था, तेल था, वे दूल्हे के साथ अंदर चली गई। बाद में दरवाजा बंद हो गया। जब दरवाजा बंद हो गया, जो मूर्ख थी, सुनकर अनसुना करती थी, आलसी थी, तैयार नहीं थी, लेकिन जब वे तेल लाने के लिए गई थी, उनका दिया बूझने के ऊपर आया। तब ऐसी नौबत में आने तक दूल्हा आकर अंदर गया, दरवाजा बंद हो गया। ये 5 मूर्ख कुंवारियां वहां पर आई और दरवाजे पर खड़े होकर खटखटाने लगी, खटखटाने लगी, दरवाजा खोलो, हम आए, दिया है, तेल है, ज्योति है, दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आई, दरवाजा बंद हो चुका है, आज दरवाजा खुला है। आज प्रभु आपके दिल के दरवाजे को ठोक रहा है। क्या आप खोलेंगे? प्रभु को अपने दिल में लेंगे? पापों की क्षमा का अनुभव आपका हो सकता है। यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से क्षमा करता है। वो क्यों महान उद्धार करता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके लहू के बहाए जाने के द्वारा हमें पापों की क्षमा देते हैं। 7वीं और आखिरी और महत्व की बात, प्रभु यीशु मसीह इसलिए महान उद्धार करता है क्योंकि इब्रानियों की खत के 7वें अध्याय के 25वें पद में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह एक समर्थ उद्धार करता है, मतलब एक काबिल उद्धार करता है। इब्रानियों 7 का 25 लिखा है, इसीलिए
जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार करता है। वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए महान उद्धार करता है क्योंकि वह किसी भी व्यक्ति का, किसी भी भयंकर पापी व्यक्ति का पूरा पूरा उद्धार करता है। क्यों? क्योंकि उनकी विनती को सुनकर उनको माफ करने के लिए वो सर्वदा जीवित प्रभु है। मृतकों से उठा हुआ, हमेशा जीवित रहने वाला वो प्रभु है। वो समर्थ उद्धार करता है, वो काबिल उद्धार करता है। आज भी वो जीवित होने के कारण पापों की क्षमा दे सकता है। मेरे प्रियो, एक बार वो आया, एक बार वो मारे गया, एक बार वो गाड़ा गया, लेकिन अब वो स्थिति में वो नहीं है। देखो, वह जी उठा है, वो जीवित प्रभु है और वो प्रभु आपको पूरा पूरा उद्धार देने के लिए आज तैयार है। इस यीशु मसीह के पास आकर यदि आप अपना जीवन आज उनको दे देंगे, उनके 7 विशेषताओं को कभी नहीं भूलना। महान उद्धार और महान उद्धार करता, इतना बड़ा उद्धार और इतना बड़ा उद्धार करता। सो ग्रेट सैल्वेशन एंड सो ग्रेट सेवियर। क्यों उद्धार महान? उसकी 7 बातें। क्यों उद्धार करता महान? उसकी 7 बातें। क्या? प्रभु यीशु मसीह इसलिए महान उद्धार करता है क्योंकि जन्म से पूर्व उन्हें उद्धारकर्ता करके कहा गया है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह इसलिए महान उद्धार करता है क्योंकि उनको मनुष्यों के द्वारा उद्धारकर्ता बनाया हुआ ऐसा नहीं है। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह इसलिए महान उद्धार करता है क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें उद्धारकर्ता करके भेजा हुआ है, जगत का उद्धार करने के लिए भेजा हुआ है। चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह कभी न ढलने वाला, हमेशा एक सा ऐसा उद्धार करता है। उसके पास आए हुए कभी ढलेंगे नहीं, कभी टलेंगे नहीं, उनका वो पूरा पूरा उद्धार करेगा। चौथी बात तो वो है, लेकिन 5वीं बात, प्रभु यीशु मसीह सारे जगत का उद्धार करता है। हाँ, सारे जगत का उद्धार करता, इसलिए वो महान उद्धार करता है। 6वीं बात, प्रभु यीशु मसीह हमें सारे पापों से क्षमा दे सकता है, इसलिए वो महान उद्धार करता है। 7वीं आखिरी और महत्व की बात, प्रभु यीशु मसीह प्रियो एक पूरा पूरा उद्धार करने वाला, हमेशा जीवित रहने वाला वो उद्धार करता है। जानते हैं, इस उद्धारकर्ता के विषय में बताते वक्त लिखा है, मनुष्य तो खोई हुई भेड़ के नाई संसार में भटक रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक अच्छे चरवाहे के नाई आए और एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ के लिए प्राण देता है। एक अच्छे चरवाहे के नाई प्रभु यीशु मसीह ने उनका प्राण आपके मेरे पापों के लिए एक बार दे दिया। लेकिन अच्छा चरवाहा तो ठीक है, लेकिन उनको फिर हम पवित्र शास्त्र बाइबल के इब्रानियों की किताब उसका 13वां अध्याय और उसके 20वें पद में पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है इब्रानियों 3:20 में कि अब शांतिदाता परमेश्वर जो तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह जो भेड़ों का महान रखवाला है, एक वो अच्छा चरवा है, 2 वो महान रखवाला या महान चरवा है। क्यों? क्योंकि वो जी उठा है। प्रियो, एक बार वो मृत्यु के अनुभव से गया, लेकिन अब वो महान है क्योंकि वो जीवित है। लेकिन जब आप पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसके 4थे पद को पढ़ते हैं तो वहां प्रभु यीशु मसीह जो भेड़ को उद्धार देकर बचाने वाला, उनकी रक्षा करने वाला, तीसरी बात वहां पर बताई है। पहला पत्रस 5:4 में लिखा हुआ है कि वो प्रधान रखवाला है या प्रधान चरवाहा है। वो दोबारा आने वाला है, अपनी सारी भेड़ों को अपने पास लेकर जाने, उद्धार देकर बचाने वाला, उनकी रक्षा करने वाला। तीसरी बात वहां पर बताई है, पहला पत्रस 5:4 में लिखा हुआ है कि वो प्रधान रखवाला है या प्रधान चरवाहा है। वो दोबारा आने वाला है, अपनी सारी भेड़ों को अपने पास लेकर जाने के लिए। इन सब वचनों के कारण प्रभु यीशु मसीह कैसे है? प्रभु यीशु मसीह एक महान उद्धार करता है। वो आपको उद्धार देना चाहते हैं कि आप उनके पास आएंगे, जिन्होंने आपके लिए अपना प्राण दिया, अपना जीवन दे दिया, सलीब के मृत्यु तक उन्होंने अपने आप को दे दिया, अपने लहू को बहाकर आपके मेरे मुक्ति का रास्ता खोल दिया। उस प्रभु के पास आए, उस प्रभु को अपना जीवन दे,
हाँ मेरे प्रियो, महान उद्धार और महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को देखकर इस उद्धार के अनुभव में आने के लिए प्रभु आपकी सहायता करे। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी सहायता करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, पढ़े हुए सुने हुए हर संदेश के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। कितना महान उद्धार, कितना महान उद्धार करता हमारे सारे दर्शकों को समझने के लिए, जीवन में अनुभव करने के लिए आप सहायता करें। हर एक को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। दिए हुए समय के लिए धन्यवाद करते हैं। उद्धार का आनंद, उद्धार का अनुभव, उद्धार का आशीष इनके जीवन में, इनके परिवार में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, ताकि तू और तेरा घराना निश्चित उद्धार पाएगा। ये वचन इनके जीवन में पूरा हो, ऐसी प्रार्थना के साथ प्रियजनों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। क्या परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है? क्या आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं? तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल सुसमाचार प्रसारण, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 9890580744। हमारा ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। हमारा वेब एड्रेस www.lwgb.org। आप जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार संध्या 6 बजे, हर बुधवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।